नमस्कार क्लास 6 के मेरे सभी छात्रों को जय हिंद। आज हम क्लास 6 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। जो भी छात्र हमारे क्लास 6 में हैं यानी क्लास षष्ठ में हैं, उनके लिए पेपर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप सभी बच्चों इस पेपर को पूरा देखेंगे। यहाँ पर आपको हम पूरा हल बताएंगे, सभी क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर हल बताएंगे, जिसमें आपको कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन हल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी साथियों को भी भेज दें ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है 1 करोड़ में कितने बिलियन होते हैं। तो बच्चों जब आप लोग छोटे होते हैं तो सभी लोगों से पूछते हैं, बताइए 1 करोड़ में कितनी बिंदियाँ होती हैं, बताओ 5 करोड़ में कितनी बिंदी होती हैं, बताओ 1 लाख में कितनी बिंदी। आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बचपन में। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने बिलियन होते हैं। तो बच्चों कितनी होती हैं, 10 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है बच्चों, एक दस्ते में कितने नग होते हैं, 10 नग होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है 12 गुणे 8 गुणे 2। तो यहाँ पर बच्चों आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो कभी भी आप ऐसा मत कर देना 8 इंटू 10 कर दें फिर गुणे 12 कर दें, ऐसा कभी मत करना वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक सूत्र याद रखना है, बॉड मास। आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, बॉड मास का सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर एडिशन करना होता है, फिर आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद आप ऐड करेंगे, तो वही आपको यहाँ पर करना है। 12 गुणे 8 गुणे प्लस 2, तो 12 गुणे 8 कितना होगा, 12 जाए कितना होता है बच्चों, 96 होता है। और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 98। ऐसे आपको करना होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहे 12 की आवाज़ आपको फैक्टर बताना है। अगर आप लोग एलसीएम निकालना जानते हो तो आप इसको कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 3 1 जा 3। तो ये आपके आवाज़ गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणे 2, ये आपके आवाज़ गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहे एक समकोण की माप कितनी होती है, आप सभी को पता होगा कितनी होती है, 90 अंश। तो ये आपके फिलिंदी ब्लैंक्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर करें 5/7 एक विषम संख्या है। तो 5/7 है हमारी एक विषम संख्या नहीं है, हमारी कैसी संख्या, ये हमारी एक यहाँ पर करें विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न कोई भी भिन्न नहीं होती है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे घड़ी की में मिनट वाली सुई घंटे में 360 कोण का कोण बनाती है। तो ये देखो ये आपकी घड़ी होती है, ये आपकी छोटी सुई होती है घंटे वाली, जो थोड़ी सी बड़ी होती है बच्चों वो हमारी मिनट वाली सुई। जब ये एक चक्कर लगाएगी, पूरा आपका एक चक्कर लगाएगी तो कितने अंश का बच्चों कोण पूरा बनाएगी, 360 अंश का कोण बनाती। कितने अंश का बनाती, 360 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये वाला सही होगा, ये वाला हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 90 से अधिक के कोण को हम प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं, गलत है। क्या कहते हैं, 90 से अधिक जितने भी कोण होंगे उनको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग बच्चों उनको अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्यावर्ती कोण नहीं कहते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर बच्चों का 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से 100% विभाज्य होंगी। तो यहाँ पर देखो आपको कोई संख्या मान लेनी 32, तो कोई 8 से पूरी कट जाएगी। तो देखो 4 से कटेगी सर, 4 से कट जाएगी। एक संख्या और ले लो कोई, सर मैं ले लेता हूँ सर यहाँ पर 40 ले लेता हूँ, तो को 8 से पूरी कट जाएगी, तो 4 से 2 कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, यानी कि सही है। अगर जो संख्या 8 से विभाज्य होगी तो 100% वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो बिल्कुल ये हमारा आंसर सही है।
इसके बाद अगर एक की पूर्ववर्ती कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सही जोड़े मिलाना बच्चों आप लोगों को, तो सही जोड़े भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर रिजु कोण की बच्चों माप कितनी होती, वैसे 180 अंश होती, कितनी होती 180 अंश, यानी कि 1/2 गुणन, कितने गुणन 1/2 गुणन। अधिक कोण की माप कितनी हो जाएगी 1/4 गुणन। इसके बाद यानी कि 90 से अधिक कोण कितना होता है, 90 से 180 के बीच को हम अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण किनको कहते हैं, 0 से 90 के बीच को हम कहते हैं। तो न्यून कोण किससे मिलाएंगे हम लोग, न्यून कोण हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर न्यून कोण 1/4 पे, 1/4 पे। समकोण पर किससे मिलाएंगे, समकोण को यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे 1/4 पे, और प्रत्यावर्ती कोण यहाँ पर मिलाएंगे 1/2 से अधिक गुणन। ये आपका यहाँ पर मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें आते हैं निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है आपको रोमन अंक में इनको व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है बच्चों, आप लोगों को रोमन अंक में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 98 को रोमन कैसे व्यक्त करेंगे, एक्स सी वी, ऐसे आपको ये आपका 98 का हो जाएगा, 98 का। इसके बाद बच्चों यहाँ पर 69 का देख लीजिए, 69 को हम लोग ऐसे करेंगे एल एक्स, ये वाला, ये रोमन अंक में, ठीक है बच्चों। इसके बाद 85 को हम लोग कैसे यहाँ पर लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे एल एक्स 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 वी, ये आपका 85 लिखेंगे। इसके बाद 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, सी लिखते हैं, तो ये आपकी रोमन अंक हो जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, वो हमारी होती है 10,000 होती है, ठीक है। इसके कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती में क्या होता है, इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती में क्या होता है इससे पहले, यानी कि इससे आपको एक माइनस कर देना है, तो वो हमारी संख्या कितनी होगी 99, ये हमारी वो संख्या पूर्ववर्ती होगी। मतलब कि इससे आपको एक अंक पहले जाना, क्या लिखा पूर्ववर्ती मीन्स पहले। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इसको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों आप इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका 36 का एलसीएम निकाल लेंगे, 84 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, आप लोग निकालेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 36 का एलसीएम, 9 चौक 36 होता है, यानी कि 2 × 2 यानी कि 3 × 3, तो ये हमारा हो जाएगा 36 से फैक्टराइजेशन। इसके बाद यहाँ पर बच्चों है हमारा, इसके बाद 2 × ये हमारे 84 के फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, ठीक है। ये आप जब जैसे आप लासा निकालते वैसे आपको यहाँ पर ये आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे कम बार है, जो दो सबसे कम बार 2 यहाँ पर आए तो 2 × 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 यहाँ पर दो बार यहाँ पर कम बार, जो सबसे कम बार हो वो भाई, यहाँ पर 7 तो एक ही बार आया, पर वहाँ पर 7 नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों 12, आपका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध बताएं। जैसे बच्चों यहाँ पर आपका ये वृत्त है, ये आपका एक व्यास है, देखो रेडियस ये होती है, ये रेडियस होती है, ये पूरा आपका व्यास होता है। तो व्यास का संबंध क्या होगा, अगर हम व्यास लिखना चाहेंगे तो d बराबर हम क्या लिखेंगे 2r, ये मतलब कि जो व्यास होता है रेडियस का 2 गुने के बराबर होता है। तो अब लिख देंगे d बराबर 2r, आप लोग लिख देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है आपको इसको हल करना, तो ये कौन नहीं कर पाएगा, माइनस के 32, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो फाइनली हमारा प्लस का 8 आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आंसर निकल कर आ जाएगा। पर बच्चों यहाँ पर मेरा क्वेश्चन छूट गया है, उसे भी यहाँ पर बता देते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुँह करके खड़ा है, एक व्यक्ति जो है हमारा, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ। एक बच्चा यहाँ पर उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। वो कह रहा है 1/2 वो क्या कर लेता है, घूर्णन कर लेता है, क्या कर लेता है, घूर्णन कर लेता है। तो अब वो 1/2 करेगा घूर्णन, तो वो किस दिशा में होगा, तो किस दिशा में होगा, वो हमारा दक्षिण दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में उसका मुँह होगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है 3/5 व 7/5 को आपको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप रेखा खींच लीजिए, यहाँ पर 0 को ले, अब देखो इसके नीचे 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप लिख देंगे 1, 5 व 6 7 8 9 10, यहाँ पर लिख देंगे
ठीक है 2। अब 3/5 तो 1 2 3, तो यहाँ पर जो हमारा होगा इस वाली लाइन पर वो हमारा होगा 3/5, ठीक है। 4 5 6 7 जो यहाँ पर हमारा होगा वो हमारा होगा 7/5। ऐसे आपको संख्या रेखा पर यहाँ पर व्यक्त करना है। जितना यहाँ आपको नीचे में लिखा हो अपॉन उतने आपको खंड कर लेने हैं, बस ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, तो आपको प्रकार लेना है। पटरी के प्रकार से 5 सेंटीमीटर दूरी भर लेनी और आपको ऐसे वृत्त खींच देना, आपका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा और किरण में आपको अंतर बताना है, तो आप सभी लोग बताएं। रेखा हमारी ये हो जाएगी, किरण हमारी इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 6 8 और 12 से विभाजित होने वाले वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो 8 अंकों की सबसे विभाजित होने में छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेना। क्या निकालेंगे आप लोग, लासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लासा निकालेंगे, तो आपका 120 लासा आएगा, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं को ऐसे 5 युग्म आपको बताना जिनका योग 5, जिनका जो योग है वो 5 से विभाज्य है। तो देखो 20 के आपको छोटी है, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर 8, जैसे कि हम लोग ले लेते 20 छोटी, जैसे हम लोग ले लेंगे 0 से 5, ये भी देखो 5, ऐसे 0 से 5 हो जाएगा। इसके बाद 8 7 ले लेंगे, इसके बाद 15 0 ले लेंगे। ऐसे अब कितने युग्म बन सकते हैं जो यहाँ पर 5 से विभाज्य हो जाए, वो आपको युग्म में लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर 358 मल्टीप्लाई 100 1008 का मल्टीप्लिकेशन आपको वितरण गुण प्रणाली से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना होगा, जैसे कि यहाँ पर 300 आप लिख देंगे, इधर से 58 लिख देंगे, इधर साइड लिख देंगे, आप 1000 लिखेंगे प्लस ऐड लिखेंगे। इस प्रकार से आपको इसका गुणाफल इसमें करना होगा, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका ऐसे आपको इस सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर करें इसको आपको मान ज्ञात करना चाहिए, तो बहुत आसान मैं बता देता हूँ। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। इसका आपको यहाँ पर लासा कितना आएगा, इसका जो हमारा लासा आएगा आपको इसका यहाँ पर लासा निकालना। लासा में हमारा फाइनली आएगा यहाँ पर 12, कितना आएगा 12। तो इसको करेंगे तो 3 से 4 बार जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये हमारा 3 बार तो 9 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे बार में 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 6 9 6 15 और 15 8 23, यानी कि 23/21 आपका यहाँ पर बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 6 का मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। अगर आपको बच्चों अच्छा लगा तो बिना सब्सक्राइब के बच्चों आप लोग मत जाना, ठीक है। हम आप लोगों के क्लास 6 के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर आप लोगों के अपलोड करेंगे ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।